हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, एचपी पुलिस कांस्टेबल से संबंधित हमारी ये 16वीं क्लास है। अगर इससे पहले की 15 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न है वो है द सतलुज रिवर एंटर्स एचपी फ्रॉम तिब्बत एट। सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल में प्रवेश करती है। तो दोस्तों यह प्रवेश करती है आपके शिवकी नामक स्थान से। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। हिमाचल के किन्नौर जिले में शिवकी नामक स्थान से ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, शिवकी। और दोस्तों ये जो मकोडी जोत है ये आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है और रोहतांग दर्रा जो है ये आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। अगला जो प्रश्न है द सूरजताल लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। सूरजताल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों सूरजताल झील जो है हिमाचल प्रदेश के आपके लाहौल स्पीति जिले में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाहौल स्पीति। और दोस्तों सूरजताल झील जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। और दोस्तों जो चंद्रताल झील है उसको जो चीनी यात्री था हेनसांग उसने उसको लोहित्य सरोवर नाम से पुकारा है। अगला जो प्रश्न है हिमाचल डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। हिमाचल दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो दोस्तों आपने बताना है कि जो हिमाचल डे है वो कब मनाया जाता है। तो हिमाचल डे जो है वो मनाया जाता है 15 अप्रैल को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 15 अप्रैल। और दोस्तों 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और यह 18वां राज्य बना था। अगला प्रश्न है द रेनिएस्ट प्लेस ऑफ एचपी इज। हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। तो हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है धर्मशाला। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धर्मशाला। दोस्तों धर्मशाला में 3400 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर दोस्तों आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो दोस्तों जो परीक्षा ऐप है वो आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज लेके आया है। दोस्तों इसमें आपको 15 से 20 टेस्ट मिल जाएंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप कूपन कोड जानी50 यूज़ करेंगे तो दोस्तों आपको 50% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। और दोस्तों आपको बहुत ही कम कीमत पर यह टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों जल्दी से जाइए, बाद में इसके प्राइस राइज हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन द न्यू हिमाचल। निम्न में से कौन सा जिला नए हिमाचल में नहीं आता है। तो दोस्तों नए हिमाचल में इन ऑप्शन में से जो चंबा जिला है वो नहीं आता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दोस्तों जब हिमाचल फोरम हुआ था तब उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट थे हिमाचल में, चंबा, मंडी, सिरमौर और महासू। अगला जो प्रश्न है नैना देवी हिल्स आर लोकेटेड इन। नैना देवी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो दोस्तों नैना देवी पहाड़ियाँ जो हैं ये है आपके बिलासपुर जिले में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये जो बिलासपुर जिला है आपका, इसका पुराना नाम था कहलूर और कहलूर की इसकी जो राजधानी हुआ करती थी पहले प्राचीन वो नैना देवी थी। बिलासपुर को 7 धारा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर 7 धाराएँ हैं, यहाँ भी 7 पहाड़ियाँ हैं। अगला जो प्रश्न है चंद्रखानी पास इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी। चंद्रखानी दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों जो चंद्रखानी दर्रा है ये स्थित है आपके कुल्लू जिले में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुल्लू जिले में है चंद्रखानी दर्रा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों जोगनी वाटरफॉल इज लोकेटेड इन। जोगनी झरना स्थित है। तो दोस्तों जो जोगनी झरना है ये है आपके मनाली में। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, मनाली में है जोगनी वाटरफॉल। अगला जो प्रश्न है दोस्तों विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ एचपी। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना रियासती राज्य निम्न में से कौन सा था। तो सबसे पुराना जो रियासती राज्य था दोस्तों वो था आपका त्रिगर्त। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, त्रिगर्त। और दोस्तों त्रिगर्त इसकी जो रियासत की स्थापना करी थी भूमिचंद ने। और बात करें जो कांगड़ा का किला बनाया था वो बनाया था आपके शर्मा चंद्र ने। अगला जो प्रश्न है हु वाज सपोज टू बी द फर्स्ट किंग ऑफ द किन्नौर। किन्नौर का प्रथम राजा कौन माना जाता है। तो दोस्तों किन्नौर का प्रथम राजा जो माना जाता है वो माना जाता है प्रद्युम्न। क्योंकि दोस्तों
प्रद्युम्न जो थे इन्होंने ही बुशहर रियासत की स्थापना करी थी, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हु फाउंडेड द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंदूर? हिंदूर के शासक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों हिंदूर जो रियासती राज्य था, इसकी जो स्थापना करी गई थी वो करी गई थी अजीत चंद। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। कहीं पुस्तक में दोस्तों अजीत चंद, कहीं अजय चंद भी लिखा मिलता है। और दोस्तों जो अजीत चंद था, यह इसका जो संबंध था वो था आपके कहलूर वंश से। अगला जो प्रश्न है, रंग महल ऑफ बिलासपुर वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? बिलासपुर के रंग महल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो दोस्तों बिलासपुर के रंग महल का निर्माण करवाया था विजय चंद ने। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, विजय चंद। और दोस्तों विजय चंद ये वही राजा था बिलासपुर का जिसे रियासत से निर्वासित कर दिया गया था और यह वाराणसी में रहने लगा था। अगला प्रश्न है, द कैपिटल ऑफ द कुटलहर स्टेट वाज एट? कुटलहर राज्य की राजधानी थी। तो कुटलहर रियासती राज्य की जो राजधानी थी वो थी कोट कहलूर। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, कोट कहलूर। और दोस्तों अगर आपको पता है जो कुटलहर रियासत थी इसकी स्थापना किसने करी थी तो कमेंट करके अवश्य बताएं। अगला प्रश्न है, वेयर वाज इंडो पाक शिमला एग्रीमेंट 1972 कंक्लूडेड? भारत पाक शिमला समझौता 1972 में कहाँ संपन्न हुआ था? तो दोस्तों ये संपन्न हुआ था बार्नेस कोर्ट में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों भारत की ओर से उसमें प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान से की ओर से कौन थी? आपने कमेंट करके बताना है कि वो कौन से पाकिस्तान की ओर से किसने इस जो पैक्ट हुआ था इसमें साइन करे थे। अगला जो प्रश्न है, बहन बाजदा सिरमौर प्रजामंडल फाउंडेड? सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों सिरमौर प्रजामंडल जो था हिमाचल प्रदेश में स्थापित किसी भी रियासत द्वारा पहला प्रजामंडल था। और दोस्तों इसकी जो स्थापना करी थी वो 1934 में हुई थी। यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है 1934, 35, 36, तो यहाँ पर इसका 1934 में हुई थी और इसके संस्थापक सदस्य जो थे वो पंडित राजेंद्र दत्त थे दोस्तों। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1936 वैसे सही हो जाएगा, लेकिन 1934-35 में सिरमौर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अगला जो प्रश्न है, हु हेडेड द हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट सेट अप इन 1948? 1948 में स्थापित हिमालयन प्रांत प्रोविजनल गवर्नमेंट की अध्यक्षता किसने की? तो दोस्तों ये जो अध्यक्षता करी गई थी ये करी गई थी शिवानंद रामोल के द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, शिवानंद रामोल। अगला प्रश्न है, रिवाल्सर इज द बर्थ प्लेस ऑफ? रिवाल्सर किसका जन्म स्थल है? तो दोस्तों जो रिवाल्सर है ये जन्म स्थल है पद्म संभव का। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इनका जो अन्य नाम है वो गुरु रिनपोंची भी इनका अन्य नाम था। और दोस्तों जो रिवाल्सर है यह 3 धर्मों का प्रसिद्ध त्रिसंगम इसे कहा जाता है, सिख, बौद्ध और हिंदू धर्म का। अगला जो प्रश्न है, टेम्पल ऑफ बंगलामुखी इज लोकेटेड नियर? बंगलामुखी का मंदिर किसके समीप स्थित है? तो दोस्तों बंगलामुखी का जो मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में है और यह देहरा के समीप स्थित है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, देहरा। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अर्की स्कूल ऑफ पेंटिंग फ्लोरिस्ड इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ? चित्रकला की अर्की शैली किस रियासत राज्य में समृद्ध हुई थी? तो दोस्तों चित्रकला की जो अर्की शैली थी यह भागल में फली फूली थी। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, भागल। अगला प्रश्न है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज फेमस फॉर साल्ट माइंस? हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला नमक की खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जो नमक की खाने जो हैं ये हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में और मंडी जिले के गुम्मा और दरंग में है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, मंडी। अगला प्रश्न है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कुल्लू जिले में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एक और 2 अन्य नेशनल पार्क हैं कुल्लू में, एक खीरगंगा और एक जो है वो इंद्रकिला नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क हैं और एक पिन वैली है वो लाहौल स्पीति में है और सिंबलबाड़ा जो है वो सिरमौर में है और इसका अन्य नाम है कर्नल शेरगंज राष्ट्रीय पार्क। अगला प्रश्न है, इन बीच ईयर नाथपा झाकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड? नाथपा झाकड़ी जल परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो दोस्तों ये प्रारंभ हुई थी 1993-94 में। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1993 में वैसे इसका कार्य शुरू हुआ था और इसकी जो क्षमता है दोस्तों वो 1530 मेगावाट है और ये है सतलुज नदी पर बनाई गई है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।